आइनी तरमीम के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया। सुप्रीम कोर्ट में आइनी अदालत कायम की जाएगी। अवामी मफाद के लिए अलहदा अदालत कायम करने की भी तजवीज़। इशाये में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शुरका को ब्रीफिंग। इशाये में एमकेएम, बाप, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के अरकान को आज पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने भी पीपल्स पार्टी अरकान और सेनेटर्स को डिनर की दावत दी। चेयरमैन सेनेट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आसिफ भुट्टो की भी शिरकत। शाजिया मरी, शरी रहमान, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और दीगर क़यादत भी शरीक थी। अरकान कौमी असम्बली का मुल्की सूरत हाल और आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ सारे ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर मरकज़े निगाह। हुकूमत और अपोजिशन की मौलाना फजलुर रहमान को बनाने की कोशिशें। हुकूमत और पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। हुकूमती वफ्द में वफाकी बुशरा, आसिम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी शामिल थे। पीटीआई वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। सराय के मुताबिक इशाई के बाद दोबारा पीटीआई और जेक्वाई आइनी तरमीम से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर लाएंगे। आइनी तरमीम का पैकेज आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। अहम कानून साजी के लिए आज भी दोनों ईवानों के इजलास होंगे। हुकूमत का नंबर्स गेम पूरी होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म ने तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में ले लिया। सुबह वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। आइनी मुसव्विद की मंजूरी दी जाएगी। आइनी तरमीम के लिए JUI तुर्क का पत्ता। मौलाना के हिमायत के लिए तगोदो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आइनी तरमीम पर हिमायत मांगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया आइनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं। JUI अपने सेनेटर्स को किसी भी तरमीम से मुताल्लिक वोट देने से रोक चुकी। जजिस की मुद्दत और तकर्रुरी का तरीक़ा कार आइनी तरमीम की तजवीज़ का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। मुख्तसर फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी कबूल करे। जिम्मेदारी पूरी न करने इनकार के आइनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के मुतफरिक दरख्वास्त ताखीरी हरबा और फैसले में खलल डालने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इबहाम पैदा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट्स नाम मानना गलत है। सर्टिफिकेट्स जमा कराने वाले तमाम अरकान आइनी और कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के थे और हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीजा समेत हमारे 3 साथी जजेस ने बैरिस्टर गौहर के दस्तखत शुदा पार्टी टिकट्स को तस्लीम किया। वासे रहे मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद 39 अरकान से मुतालिक फैसले पर अमल हो गया था, मगर 41 अरकान पर इलेक्शन कमीशन में फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में किसी ताख़ीर की जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी धमकी को कबूल नहीं करेगा। इस ज़राए इलेक्शन कमीशन की वजाहत कहा आइनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हमेशा मामला जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। पीटीआई ने बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात होगी। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले पर अमल दरामद की बगैर होने वाली कानून साजी कानून ही नहीं होगी। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, सारा मामला साफ हो गया। ये तमाम पीटीआई के अरकान हैं, इनका स्टेटस क्लियर हो गया। रहमी अरकान में इलेक्शन हुआ, फौरी नोटिफिकेशन भी आ गया। कल रात एक जमहूरियत पे एक हमला है।
एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक बयान की वजाहत देना होगी, वरना कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जब जमहूरी जमातें कदम बढ़ाती हैं तो ऐसा सख्त मौक़िफ़ कैसे दिया जाता है? ये कौन लोग ऐसी सफ़ों में हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे आपके और मुल्क के मसाइल में इजाफा होता है? ये लोग फॉर्म 45 और 47 की सियासत कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। सबूत सामने आएंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल की हमारे कायद से मुतालिक बातों को रद्द करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिलावल को जवाब, कहा एहतसाब करना है तो सबका करें, शफाफ इलेक्शन होता तो मैंडेट के हामी लोग ऐवान में आते। केपी के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, इस दिन से डरे जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो बांग्लादेश भूल जाएंगे। हमारी जीत और हार की जंग में पार्लियामान हार जाएगी। मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत करना होगी। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर के जरिए राब्ते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम रहना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ किवार कहा, आज ट्वीट किया है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया? मौजूदा माहौल को ख़राब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस माहौल में कमेटी का भी अब कोई जवाब नहीं रहा। उमर अयूब पर भी तंज कहा। ऑपोजिशन लीडर ने याहिया खान पर बात की। याहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ऑपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टीज में रहे इतने ही जोश से तकरीर करते थे। मुझे भी ऐसा फन सिखा दें। राजा परवेज अशरफ बोले, बानी पीटीआई के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने की जो आम नहीं तबाही चाहता है। खुदा का खौफ करें, सियासत करना सीखें। बानी पीटीआई पर बगावत पर उकसाने के इल्जाम का मुकदमा, धमकी आमेज ट्वीट पर तहकीकात। बानी पीटीआई साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। एफआईए की टीम के अडयाला जेल आमद। 3 रुकनी टीम की बानी पीटीआई की एक्स पर की गई धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात, सवालात पूछे। 3 रुकनी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर एफआईए अयाज खान ने की। एफआईए टीम के 45 मिनट तक तफ्तीश, ट्वीट पर मुख्तलिफ सवालात किए गए। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, आपको कोर्ट को कहना चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस, बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई। हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं? चेयरमैन सेनेट, ये आपका काम नहीं है, कानून साजी हुकूमत का काम है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीम पर जो तजावीज़ दी नोट कर ली। कोई सस्पेंस या छुपाने वाली बात नहीं। 18वीं तरमीम में एक फेज़ नहीं कर पाए, इसको करना चाह रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, आज पूछा गया आप बिल ला रहे हैं, क्या आपके पास अक्सरियत है? मैंने जवाब दिया, नंबर पूरे होंगे तो बिल लाएंगे, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा वही करेंगे। सेनेट का इजलास आज शाम तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच की वसाहत। हुकूमत नए इम्तिहान में पड़ गई। अदालती इस्लाहात के लिए नंबर गेम पूरी करने में मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत की तवज्जो पीटीआई के 8 आज़ाद उम्मीदवारों पर लग गई। हुकूमत को जेयूआई की हिमायत के बावजूद 2 आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार। असलम घुमन, उस्मान अली, ज़फूर अहमद, औरंगजेब खिची, अली असगर और मुबारक ज़ेब आज़ाद रुकन। आज़ाद अरकान में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर भी शामिल। कॉपी असम्बली में पीटीआई के 8 अरकान ने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी की ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे शामिल हुए। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं? कौमी असम्बली में 224 और सेनेट 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की कुल नंबर्स 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान की तादाद कौमी असम्बली में 4 है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। कौमी असम्बली में JUI फेक के अरकान की तादाद 8 है। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के नंबर 222 हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार। सेनेट में आईनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत ज़रूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। JUI के 5 सेनेटर्स की हिमायत भी मिल गई तो मजीद 4 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। वफाकी हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की भी हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। हुकूमत बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए तरजीही इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए प्लान तलब कर लिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। कानकन वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज ने कहा गिरा कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। हुकूमत जजेस की उम्र और तादाद बिल से बासर है, नया मसला ना पैदा करे। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। मौजूदा हालात के तनासुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। सिंध काबीना ने सिंध IT कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। दारू कैडेट कॉलेज पाकिस्तान नेवी को देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुनशियात से मुंसलिक फसल काश करने पर 7 साल कैद की मंजूरी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमद। कहा सिंध हुकूमत अपने मनसूबों पर अमल दरामद कर रही है। सिंध काबीना की पैदाइश के इंदराज की सहूलत मुफ्त फराहम करने की मंजूरी। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन कहते हैं मकसद पसमानदा तबकों के लिए काबिल रसाई बनाना है। चाइल्ड लेबर, इंसानी स्मगलिंग और कम उम्री की शादियों जैसे मसाइल का भी खात्मा मुमकिन होगा। मज़ीद कहा मुनशियात से मुतालिक नई कानून साज़ी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ ऐलान जंग है। पंजाब को प्लास्टिक बैग से पाक करने के विजन पर अमल दरामद। 2 माह में 77 टन प्लास्टिक तल्फ किया गया। महकमा माहौलियात के लाहौर में छापे, प्लास्टिक बैग जब्त। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब को प्लास्टिक से पाक करने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम जारी है। हर शोबे के फॉल किरदार से ही कौमी तरक्की का हसूल यकीनी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चुनाव यूनिवर्सिटी फॉर विमेन के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा यकीन है ये अफराद इसी तरह अपनी खिदमात को जारी रखेंगे। कामयाब सफारतकारी के लिए उनकी गैर मुतसलसल काविशें लायक तारीफ हैं। आलमी चैलेंजेस से निमटने में उनकी काविशों ने बेहतरीन मयार कायम किए।
सदारती इलेक्शन में अमरीकी अवाम कमतर बुराई का इंतखाब कर लें। पोप फ्रांसिस की दोनों अमरीकी सदारती उम्मीदवारों की मुखालिफत कहा, हर अमरीकी अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसला कर ले। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल नदीम अहमद ने किया। मैच के दोनों हरीफ खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी, एम्पायर ने बीच बचाव कराया। बहरिया टाउन चैंपियन वनडे कप शादाब खान की पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। 328 रन के जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 278 रन बना सकी। उस्मान खान की 111 रन की इनिंग्स, कप्तान शादाब खान ने 65 और हैदर अली ने 63 रन बनाए। उस्मान कादिर की 3 विकेटें।